सत्ता में अब बात सियासत की फ्राइडे ब्लॉकबस्टर कुंजी की, जिसका टीजर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने रात के 1:52 पर सोशल मीडिया पर रिलीज किया। रातों रात रिलीज हुए इस टीजर में सिर्फ 27 शब्द और 157 अक्षर हैं, लेकिन आज दिल्ली के पावर सर्कल में दिन भर इसी पर चर्चा होती रही। संसद के अंदर और संसद के बाहर इस पर भर भर कर बयान आए, जिसमें आरोपों की मात्रा काफी ज्यादा थी, क्योंकि ये दोनों पक्षों को काफी सूट कर रहा था। दरअसल राहुल गांधी ने एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा, जाहिर है 2-in-1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी लोगों ने मुझे बताया कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। बांह फैलाकर ईडी का इंतजार कर रहा हूं, चाय और बिस्कुट मेरी तरफ से। देर रात के सोशल मीडिया पोस्ट पर सुबह सुबह सियासी विस्फोट होने शुरू हो गए। ये सियासी विस्फोट संसद के अंदर भी हुए और बाहर भी। संसद के बाहर की चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले संसद के अंदर किस तरह से आज फिर से महाभारत और चक्रव्यूह की वापसी हुई, आइए वो आपको बता देते हैं। पहले दरअसल राहुल गांधी ने बजट भाषण पर चर्चा के दौरान 47 मिनट का भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने महाभारत, चक्रव्यूह, अभिमन्यु, अर्जुन, गुरु द्रोणाचार्य और शिव की बारात का जिक्र किया था। इसके करीब 72 घंटे के बाद ईडी वाले आरोपों की एंट्री हुई। बीजेपी ने आज राहुल गांधी को काउंटर करने के लिए संसद के बाहर और अंदर अलग अलग रणनीति अपनाई। संसद के बाहर बयानों की बाढ़ आई तो संसद में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के चक्रव्यूह वाले बयान पर कहा कि उन्हें शकुनी, चक्रव्यूह और चौसर याद आता है और हमें कन्हैया याद आते हैं। एक बार दोनों नेताओं के संसद के अंदर महाभारत वाले संवाद को सुनिए, फिर संसद के बाहर हुई बयानों की बारिश भी आपको दिखाएंगे। कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। सर अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। उनको याद भी आए तो शकुनी याद आए। शकुनी, चौपड़, चक्रव्यूह और इन सारे शब्दों का संबंध है अधर्म से। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी सुनते ऐसी। शकुनी मतलब छल, धोखे और कपट के प्रतीक थे। चौपड़ में तो धोखे से ही हराया गया था। और चक्रव्यूह मतलब फेरवार नहीं, घेर के मारना। अब कांग्रेस को क्यों चक्रव्यूह, शकुनी, चौपड़ ये याद आते हैं। माननीय उपसभापति जी, जब महाभारत काल में हम जाते हैं तो हमें तो भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमको तो कन्हैया याद आते। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, अत्याचार अनाचार बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए मैं बार बार आऊंगा, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। ये तो संसद के अंदर का एपिसोड था, लेकिन संसद के बाहर भी दोनों तरफ से आरोपों का स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा। कांग्रेस पार्टी की सहयोगी शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने राहुल गांधी के आरोपों का लेवल ये कहकर और बढ़ा दिया कि राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं पर हमला हो सकता है। विदेशी जमीन पर साजिश रची जा रही है। इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं, जबकि कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी को डराया नहीं जा सकता। कुल मिलाकर राहुल गांधी के आरोपों पर बयानों की मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसे हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले राहुल गांधी के उस चक्रव्यूह वाले बयान की चर्चा जरूरी है, जिस पर ईडी वाला संवाद शुरू हुआ है।
देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। गिरिराज सिंह जी को रखा इसलिए गया है कि वो झूठ बोला करें भाजपा की तरफ से। मुझे सिर्फ इतना उनको बताना है कि ये इंदिरा गांधी का पोता है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। न इसे डरा सकते हो, ना इसे परेशान कर सकते हो, ना झुका सकते हो। चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। Under Narendra Modi ji, whoever commits a crime, whoever loots money meant for the poor will face consequences. Whether you're Rahul Gandhi or whether you're A Raja or you're in DMK or you're in TMC. ये साजिश यहाँ ने विदेश की भूमि पर रची जा रही है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। राहुल जी के बारे में हम क्या कहें, उनकी किसी बात का ना कोई तुक है, ना कोई ढंग है और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें। जब सरकार डरती है, ईडी, आईटी और सीबीआई को आगे करती है, तो इस तरीके से मिसयूज़ जो हो रहा है, बार बार इसी की बात कर रहे हैं, इसी के ऊपर चर्चा हो रही है कि कितना ये सरकार ईडी, आईटी और सीबीआई के हवाले से अपना एजेंडा चलाती रहेगी। जैसा पाप करेगा उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। अगर उन्होंने कोई पाप किया होगा तभी उनको संदेह होगा। जो इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो ईडी और सीबीआई का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसको जेल में डालते हैं। ईडी तो चोर के ऊपर रेड करती है ना, भ्रष्टाचारी के ऊपर रेड करती है। यदि उनको लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो ईडी रेड करेगी, लेकिन ये दोनों ने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो ईडी किस बात के लिए रेड करेगी? राहुल गांधी कह रहे तो सही कह रहे होंगे। अरे कोई नहीं, जनता जिसके साथ होती है उसके सब फेल हो जाता है मामला। वैसे राहुल गांधी से ईडी का पूछताछ वाला रिश्ता थोड़ा पुराना है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर चुकी है। ये पूछताछ काफी लंबी चली थी और कई दिनों तक चली थी। इसी मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों ही जमानत पर भी हैं। सरकार ने मंगलवार को ईडी से जुड़ी एक जानकारी राज्यसभा में दी। सरकार ने बताया कि ईडी के छापे 2004 से 2014 की तुलना में 2014 से 2022 के दौरान 27 गुना बढ़ गए हैं। सरकार ने बताया कि 2004 से 2014 के बीच ईडी ने 112 छापेमारी की, जबकि 2014 से 2022 तक ये आंकड़ा 27 गुना बढ़कर 3010 हो गया। 2004 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस के गठबंधन वाली यूपीए सरकार थी और 2014 से 2022 तक नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की सरकार है।